मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हेलो। हाँ किरण, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो बड़ी बेवफा निकली। अपना मतलब निकालने के बाद पीछे मुड़ के पूछा तक नहीं मेरे बारे में तुमने। हाँ, मैं बिजी हो गई थी कुछ कामों के साथ, और वैसे भी आपसे राब्ते में रहना मेरे लिए ठीक बात तो नहीं। ठीक है, बिजी थी, लेकिन इंसान हालचाल पूछ ही लेता है ना। खैर खबर फोन कर लेता है। फोन करने में कितनी देर लगती है किरण? खैर रहने दो। ये बताओ कि सानिया की कोई नई खबर है? दरअसल आज मैंने उसको। हाँ, एक्चुअली आज ना मैंने सानिया को। किरण बाजी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। किस लिए बुला रही हैं? वो तो पता नहीं, वो बस कह रही हैं आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा जगह मैं आती हूँ। जी अच्छा। अच्छा सुने, मैं ना आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे भी आपसे एक काम था। मुझसे क्या काम है तुम्हें? बाद में बताऊंगी डिटेल में, अभी नहीं बता सकती, मिल के बताऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ओके बाय। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ तो बताओ। तुम अम्मी के कमरे के बाहर खड़ी थी, कुछ कहा उन्होंने? क्या कहना है उन्होंने, और ठीक है तो कह रही हैं, बस एहसास दिलाया मुझे कि मेरी वो हैसियत औकात नहीं है जो आप लोगों की है। क्या मतलब? आप लोगों के बीच में रहना डिजर्व नहीं करती मैं। एक अच्छे घर से इस तरह से नहीं हूं ना। बस अम्मी आई थी मेरी, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि हम लोग खानदानी और रईस नहीं। आई कांट बिलीव दिस के अम्मी। आप प्लीज उनसे लड़िएगा नहीं मेरी वजह से। वो पहले ही आपकी वजह से मुझसे नफरत करने लगी है। मेरी वजह से? हाँ, शायद उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि आजकल आप मुझसे प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट से पेश आ रहे हैं। शायद वो चाह रही थी कि मैं सिर्फ उन पे डिपेंड करूं आपकी मोहब्बत और अपनाहियत के लिए। शायद इसीलिए उन्होंने मेरी इंसल्ट की आज। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा सोच सकती हैं। अच्छा तुम प्लीज रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और नई परेशानी हो जाएगी। सिर्फ रो ही तो सकती हूँ, इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। खुद को बेबस समझना छोड़ दो, और मैं अम्मी से बात करता हूँ। और रही बात तुम्हारी अम्मी की, उन्हें पूरा हक है तुमसे मिलने का, जब चाहे या तुमसे मिलने आ सकती हैं। उन्होंने तुम्हारी अम्मी को तो कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन बस मुझे हुक्म दिया कि वो दोबारा कभी यहाँ ना आए। वो सब भूल जाओ तुम। बात करता हूँ अम्मी से, रो मत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? सरून, मैं? बाबा, एक बार पहले भी मैंने इनकी बात पे रिएक्ट किया था, लेकिन आपने मुझे टोका था। और मुझे खुद भी रियलाइज हुआ था कि मुझे
इनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आप ही बताएं, जो कुछ ये करना चाहती हैं वो आपके सामने है, वो इन्हें करना चाहिए। क्या किसी को इस तरह हकीर दिखाना इन्हें सूट करता है? जरूर जरा सी बात थी, उस लड़की ने घुमा फिरा कर सबको कहानी सुना दी। उससे किसी ने वजह पूछी कि मैंने ऐसा क्यों कहा? तो वजह तुम बता दो। अब मेरा मतलब है डे 1 से तुम किरण की हक में बोल रही थी। उसकी वजह से तुम अपने बेटे मुझसे पूरी दुनिया से लड़ रही हो और कहती हो कि उसका खानदान हमारे खानदान से मैच नहीं करता। आपके बेटे ने उससे निकाह करते वक्त पूछा था? मैंने तो जो कुछ भी किया इसके लिए किया है, वरना तो मैं अपने ही जैसे खानदान में इसका दूसरा निकाह करवा देती। आप एक ही लकीर क्यों पीटती रहती हैं? दूसरी शादी मेरी बदकिस्मती थी, मेरे इख्तियार में होता तो मैं कभी दूसरी शादी ना करता। मेरा मतलब है अब इन बातों का क्या फायदा? आमना, तुमने बड़ी नामुनासिब बात की थी। वो मेरे मुंह पे मेरी इंसल्ट कर रही थी, और वो भी मेरे घर में। तो तुम्हारी इंसल्ट क्यों की थी? हाँ, उनको लग रहा था कि हम किरण की फिक्र नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते। हालांकि मैं लम्हा बालम्हा उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जैसे हम उनकी बेटी पे जुल्म कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बन गई थी और वो भी उसके लिए फिक्रमंद थी। हाँ, तो वो अपनी बेटी को समझाए ना, हमें क्यों ब्लेम दे रही हैं? अब आप ही बताएं क्या करूं मैं? इन हालात में पागल हो जाऊंगा मैं, और आप चाहते हैं मैं दुबई जाऊं? 3-4 हफ्ते में तीनों मरने मारने पे तुल जाएंगी। इस घर में 3 औरतें रहती हैं और तीनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। यू नो कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ हाँ, हेलो। जरूर मैंने सब कुछ रख लिया है। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए ना तो मुझे बता दें। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम दुबई नहीं आ रही। क्या? क्या मतलब नहीं आ रही? आप मजाक कर रहे हैं ना? अम्मी नहीं चाहती कि तुम ट्रैवल करो, तुम्हारी तबीयत की वजह से परेशान है वो। हाँ, आंटी का कंसर्न जायज है, लेकिन आप समझाएं ना उन्हें कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपसेट होगी। नहीं, जाहिर सी बात है, आंटी की बात के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। कोई इश्यू नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा कि मैंने हमेशा सब कुछ चुपचाप आपके लिए बर्दाश्त किया है। बस आप एंजॉय करें, जल्दी वापस आ जाएं, यही काफी है मेरे लिए। ओके, अल्लाह हाफिज।